जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्त, जैसे हमें एंजाइटी से निकलने में लगभग 6 मंथ लग चुका था, लेकिन ऐसे हमको एंजाइटी रहा था 2 साल, जिसमें हम 1.5 साल तक ले भाई हमको पता नहीं चला है ना कि हमको एंजाइटी है। किसी को भी पता नहीं चलता है ना। शुरू में आपको भी नहीं लगता होगा कि हमको एंजाइटी, आपको यह पता चलता है कि कोई ना कोई रोग हो गया है ना। इस तरह से जब आप जांच करवाते हैं इस डॉक्टर से उस डॉक्टर है ना, यानी गांव के डॉक्टर से आप इलाज करवाने के बाद जाते हैं शहर में, वहाँ जांच पड़ताल होता है, फिर है ना होम्योपैथिक से लेकर आयुर्वेदिक जो भी, जैसे यानी जहाँ तहाँ झाड़ फूँक सब करवाना पड़ जाता है, क्योंकि आदमी को जो पर लगता है कि है ना इससे करने से ठीक हो जाए, तब वो करवाए थे ना। 1.5 साल तकलीफ में तो वो यह डॉक्टर से वह डॉक्टर मनोचिकित्सक से उस मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता था। दवा बहुत खाएं है ना, झाड़ फूँक करवाएं, जंतर मंतर खाने, और डॉक्टर द्वारा बताया गया कि भाई जैसे दवा ज़्यादा खाने से हमको हो गया भाई कि उनको पेट प्रॉब्लम होने लगा था ना, गैस बनने लगा था। खाने के बाद पता था कि अब गैस है ना, खाना तो खाने का मन न करता था, लेकिन खाते थे तो गैस बनता था और उससे डर लग जाता था कि गैस से बीपी बढ़ जाएगा, और समझ सकते बीपी बढ़ेगा तो क्या क्या हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ जाता है और आपका मतलब क्या बोलते हैं ब्रेन हेमरेज या तो लकवा मारने के डर सताने लगता था। क्योंकि मेरे पिताजी वहाँ है बैठे, उनको है ना आज से 3 साल पहले 3.5 साल पहले उनको है ना पैरालिसिस मार दिया था। आज भी उनको है ना, आज हम ही उनको देख रेख करते हैं है ना। जब हमको एंजाइटी या इसी तरह की चीज़ हमको हुआ था तो हम डरे ना जाते थे, हालांकि प्रयास करते नहीं थे कि अंदर से, लेकिन हियाव नहीं करता था। हमको लगता था कि ना कि जाएंगे तो हमको इससे उससे बहुत तरह की बात सोचने लगे थे जब हमको एंजाइटी नहीं थे तब। लेकिन आज उनको है ना सारा चीज़ है ना, लाइटिंग से ले खाना पीना कुछ भी अपना से नहीं करते, सारा हम ही करते हैं। तो आज पहले जैसे नॉर्मल हो गए। मेरा कहने का मतलब यह है भाई, जैसे एंजाइटी किसी को होता है उसको पता नहीं चलता है ना। जब समय बीत जाता है तब आपको पता चलता है कि भाई जैसे जांच रिपोर्ट आप करवाते हैं तब आपको पता चलता है कि सब चीज़ ठीक। कहने का मतलब यह है भाई कि जैसे किसी को एंजाइटी रहता है तो उसको पता नहीं चलता है। हम ऐसे भी पढ़ाते थे भाई, 5 बजे से समझिए शाम तक ले होम ट्यूशन जाते थे, और हमारा टाइम टेबल कब दिन होता था कब रात पता नहीं होता था ना, क्योंकि व्यस्त पूरा थे और कहीं जाना आना पहले कोई दिक्कत नहीं था। या तो कोई के मरने की खबर सुन ले या तो कुछ खबर सुन ले या कहीं जाना हो तो हमको डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे एंजाइटी हो गया, मतलब जो 1.5 साल तक ले दवा खाने से मेरा है ना पेट खराब हो गया, गैस बनने लगा ना, पाचन तंत्र खराब होने लगा, और इसी तरह करते करते है ना जब हमको 1.5 साल बीता तब हमको पता चला कि भाई आपको एंजाइटी है। तब जब एंजाइटी है हमको तब सोचे कि भाई कैसे ठीक होगा, एंजाइटी क्या होता है। तो पता कि लोगों द्वारा है ना, बुजुर्गों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर हमको यह पता चला कि भाई मन की रोग है आपके, है ना, मन में भ्रम है, यानी गलत धारणा आपके दिमाग में बन गया है कि कुछ आप सुनते हैं तो लगता है कि आपको हो जाएगा। तब हमको पता चला कि एंजाइटी में यह होता है भाई, आप बचपन से लेकर अब तक है ना जो भी चीज़ पढ़े हैं, जैसे रोग के बारे में, चाहे मृत्यु के बारे में, चाहे किसी के जैसा दिखे हैं, तो एंजाइटी में आपको लगता है प्रबल भावना आता है, विचार आता है ना कि अब मेरे मतलब आपके साथ भी उसका ना हो जाए, यानी समझिए कि काल्पनिक भावना को, विचार को आप सत्य मान लेते हैं। जैसे होता है ना कि रोड पर पानी है, ऐसे देखने में लगता है कि रोड पर पानी है, सड़क पर पानी है, लेकिन रहता है नहीं। जब जाते हो तो पता चलता है गर्मी के दिनों में पानी नहीं है। तो भावना आता है, आपको विचार आता है कि हमारे साथ अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। आप भावना गलत लाते थे, हार्ट बीट तेज हो जाता है, पसीना आना लगता है, सर भारी, बीपी हाई लो होने लगता है। तो हमको भी यह सब हो रहा था, है ना। अब एंजाइटी में आपको पता है जैसे एंजाइटी बढ़ेगा आपको प्यास लगेगा, पेशाब लगेगा, है ना, अब बेचैन हो जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचते हैं। तो यह सब हमारे साथ भी हो रहा था भाई, एंजाइटी था भाई, है ना। तो हालांकि ये सब बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं कि एंजाइटी में क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो एंजाइटी था हमको तो जानते हैं भाई, हमको ठंडा तेल लेके घूमते थे, है ना, भीस लेके घूमते थे, सर भारी हो, सर चक्कर दे तो भीस लगाते थे, दर्द करता था, ठंडा तेल ले घूमते थे। और ऐसा हो गया था कि जैसे हमको एंजाइटी होता था तो नहाते थे, नहाने से वो ठीक हो जाता था तो नहाते थे, है ना। तो यह सब, और समझ सकते हैं कि ना चावल मना कर दिया गया था डॉक्टरों द्वारा कि भाई आपको चावल नहीं खाना है ना तो गैस बनेगा, तो 1.5 साल तक ले छोड़ दिए थे। तो यह सब चीज़ से है ना, मतलब समझ सकते हैं कि इतना कराने में खर्चा कितना आ गया होगा, अच्छा खासा हम पर खर्चा हो गया था। लेकिन कोई रोग में सुधार नहीं,
कोई शरीर में सुधार ना, इतना होने के बावजूद भी है ना आपको बताते हैं भाई खाना कम हो गया था। खाना कम होने से चक्कर, घबराहट, बेचैनी हमेशा बना रहता है, डर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, मरने का डर है ना, या तो बीपी हाई या तो हार्ट अटैक, जो भी ब्रेन हेमरेज या कोई बड़ा रोग होने का हमेशा डर बना रहता था। तो भाई घूमते घूमते है ना इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास घूमते घूमते मन थक गया। शरीर है ना खाना न खाने की वजह से कमज़ोर हो चुका था, न जीने की इच्छा समझिए कि धीरे धीरे ख़त्म हो गया था, है ना। हालांकि हमारा शादी 2020 में भी हो चुका था ना, 2 बच्चा था, पत्नी है, लेकिन कोई डॉक्टर भी जाते थे, वही पूछता था भाई तुम्हारा शादी उदी हो गया कि नहीं, तो हम बोलते थे कि हो गया है। तो बच्चा उच्चा है कि ना, तो बताता हूँ किस चीज़ की टेंशन है भाई। तो इस तरह से ना आप समझ सकते हैं कि एंजाइटी वाला व्यक्ति को किस तरह से ना परेशानी आता है। एंजाइटी जैसे घबराहट के सिम्टम आएगा, बेचैनी, हार्ट बीट, सर भारी, तो आपको लगता है कि फिर से पीछे जाने लगते हैं, लगता है कि फिर से हो जाएगा। तो एंजाइटी वाला व्यक्ति के कितना स्थिति खराब होता है सोच लेवल पर, क्योंकि गलत धारणा बना रहता है। तो हम किसी को समझा भी नहीं पा रहे थे ना, 1.5 साल बीत चुका था, घर के आदमी भी समझने लगे भाई कि हम नाटक कर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन आपको पता है भाई नाटक आप नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि नाटक लोग को, लेकिन आपको पता है कि क्या है ना, कौन एंजाइटी कौन चिड़िया के नाम है। पत्नी भी मेरा है ना, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था, कई बार तो इसके चक्कर में घर छोड़ कर चली गई थी। कहने का मतलब है समझ सकते हैं कि दोस्त जहाँ जाते थे ना, दोस्त लोग भी हमको कहीं नहीं ले जाता था कि भाई इसको कहीं कुछ हो जाएगा तो पहुँच जाएगा। और हम भी सिकुड़ के रह गए थे ना, घरे रहना पसंद करते थे ना, सोच समझ के खाना खाते थे, सोच समझ के हल्ला उल्ला होता भाग जाते थे, साउंड नहीं सुनते थे। मरने उन्हीं के कौन कीर्तन तो सुनाई आ जाता था, ढोल तक, तो हमारे दिमाग में अपने घंटी बजाने लगता था। और कोई मान चलो कोई मर गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो लकवा मार दिया, तो कैसा हूँ रात भर जब सुनते थे हम, तो बीपी हाई होने लगता था, घबराहट बेचैनी बढ़ जाता। अकेले तो कहीं जाते ना थे, शादी ब्याह हर तरह चीज़ सब मतलब समझिए कि घर एक सेफ जोन बना के रखते। तो एंजाइटी में भाई जो बचपन से आप देखे हैं निगेटिव थॉट, विचार हो सब आता है। यानी एंजाइटी में आपका हर दिन अलग अलग लेवल से आपको एंजाइटी आएगा, यानी कोई भी आप बात धर के एंजाइटी ले सकते में जा सकते हैं। एंजाइटी वाला व्यक्ति को छोटा छोटा बात चिपक जाता है, कुछ बोल दिया किसी को बात सोचे तो एंजाइटी बढ़ा लेगा, है ना। यानी उसको छोटा छोटा बात से भी निकल नहीं पाता है ना। पीछे वर्ग के दुनिया में हमेशा रहता है, पास लाइफ एक पीछे वाला ना हो जाए, आगे के बारे में टेंशन लेते रहता है। यानी उसका जीवन जो है ना एकदम पूरा है ना, कह सकते हैं दुखदायक स्थिति तरफ कटता है ना, बोझ लगने लगता है। तो मेरे साथ भी इस तरह से 1.5 साल तक ले हुआ। अब आते हैं मित्र है ना पॉइंट पर कि आखिर हम क्या करने लगे हैं ना, कि ठीक हो गए 6 महीना लगभग आसपास है ना। क्योंकि अब देखिए हमको यह पता चले कि एंजाइटी मन के रोग है, तो मन के रोग है तो इससे पता क्या है कि कोई आदमी को बता दिया जाता है कि यहाँ पेड़ पर है ना भूत रहता है, तो जैसे आप रात में जाइएगा तो जैसे माइंड में आएगा बात कि भाई यहाँ पर फलाना भूत देखा था, तो आपको माइंड में आएगा वहाँ पेड़ में भूत आपको फील होने लगता है। तो जब इस पर हम काम करना शुरू किया मित्र, तो हम क्या किए थे कि सबसे जरूरी चीज़ अपने शरीर को ठीक करने का प्रयास किए, खान पीन को सुधारे थे। ठीक है, अब खान पीन का मतलब घर का भोजन करना शुरू किए और खाना को चबा कर खाते थे, बारीकी करके खाते थे ना, और पानी घूट घूट कर पिए। लाइटिंग जाने से पहले सवेरे में उठकर पहले पानी पीते थे ना मन भर, यानी गर्म वाटर कह सकते हैं, या तो कल का है ना फ्रिज वाला नहीं। यह कि खाने के दौरान बड़ा तेज़ी में खाते थे, तो खाना तेज़ी में बंद किए तो आराम से खाते थे, है ना। क्योंकि आराम से खाते हैं तो मुंह में है ना हवा कम जाता है, तो गैस कम प्रॉब्लम होता है। और कहीं एंजाइटी होता है तो मान लीजिए घबराहट, तो वहाँ पर गहराई सांस लेते थे ना, डीप ब्रीथिंग करते थे। और डीप ब्रीथिंग करने से, गहराई से सांस लेने से आपको दिमाग है ना सिग्नल मिलता है शरीर को या मन को कि सब चीज़ क्या है ठीक है। तो यह करने लगे, उसके बाद मेडिटेशन करने लगे, एक्सरसाइज करते थे, जैसे रनिंग करते थे, स्केटिंग करते थे। और एक चीज़ जो चीज़ हम नहीं करते थे, मतलब जो पहले करते थे एंजाइटी में नहीं करते थे, जैसे नहाना हो गया नदी में, या तो कहीं जाना हो गया, उस सब काम शुरू करती करना है ना, कि जो होगा से होगा, है ना। क्योंकि हमको यह विश्वास हो गया था भाई, कई बार जांच करा दिए थे ना, CT स्कैन, हार्ट के पता नहीं खून जांच कभी का बाद, उस सब देखने के बाद है ना, जब एंजाइटी कई बार हमको हुआ था भाई 1.5 साल में, 10 मिनट के लिए होता, 5 मिनट के, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता। हम सोचे कि इसको फेस करेंगे, है ना, तो शुरू किए फेस करना। और फेस करने के लिए सही समझ भी लाए, है ना, क्योंकि हमको नींद के प्रॉब्लम भी हो गया था जब एंजाइटी थी, नींद के दवा खाना पड़ता था, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ दिए ना। आप कहिएगा तो हम सारा दिखा देंगे, CT स्कैन चाहे जो भी दवा भी है ना हम ले के रखे हैं। लास्ट जब दवा हम
लगभग 15 से 2000 के बीच दवा दिया के रखे थे कि भाई अब दवा ना खाएंगे जो होगा, लेकिन रखे हैं वो दवा आज भी, तो छोड़ दी दवा को, छोड़ दी। अब उसके बाद हम क्या करते थे कि मान लीजिए हो गया, मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि जिससे दवा इसलिए लिया कर रख लिए थे कि हम सोचे कि मान लीजिए कि इसको हम एक्सपोजर कर रहा है, सामना कर रहा है, फेस करेंगे, लड़ेंगे इससे, है ना, टेंशन को झेलेंगे, इस समस्या से लड़ के आगे निकले, तो दवा इसलिए लिए कर रख लिए थे मान लीजिए बर्दाश्त से फाजिल हो जाए। तो डर था हमेशा, कोई भी नॉर्मल से लेके एंजाइटी वाला आदमी हो या तो नॉर्मल आदमी, सबको डर रहता है। तो इसलिए दवा रखे थे कि मान चलो कुछ गड़बड़ होने लगे तो दवा जाके खा लेंगे, ऐसे रख लिए थे। लेकिन इस पर काम करने लगे हैं ना, कॉन्फिडेंट आने लगा, और भगवान का है ना, बजरंगबली की कृपा होने लगा, राम जी की कृपा होने लगा, भोलेनाथ की कृपा, माता रानी की कृपा होने लगा। तो भाई जो भी है ना, जो जिस सिचुएशन से लड़ना चाहते थे, लगता था भगवान हमको है ना निकाल रहे हैं। कहीं जा रहे थे तो कोई, क्योंकि आप कहीं जाते थे तो किसी को विश्वास तो होता नहीं, तो अपने आप पर विश्वास सबसे ज़रूरत है, माता रानी पर विश्वास होता था। मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि मेरा 6 महीना कैसे लग गया बताइए, सब चीज़ करने लगे, ढंग से खाना पीना, सोते थे टाइम से, एक्सरसाइज मेडिटेशन, ठीक है, सही सोच भी आ गया था ना, समझ ला लिए थे बहुत तरह का। जैसे आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, गूगल कर रहे हैं, सब हमू करके थक गए थे। तो वीडियो जब देखते थे, जिस मान लिया आज हम बता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम है ना निकल जाएंगे, सही बात है भाई, एंजाइटी से कोई भी निकल सकता है, एंजाइटी से कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा, चाहे वो सर से हो या तो मतलब क्या बोलते हैं ब्रेन हेमरेज लगा हुआ, कुछ नहीं मानने वाला है, या तो हार्ट अटैक नहीं होने वाला है, केवल एक है ना भ्रम में आदमी रहता है, यानी विचार को सत्य मान के चलता है। खैर उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो आप समझ सकते हैं मित्र की, रुकिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई, बजरंग पर हम विश्वास की है ना, और जांच पर विश्वास की, खुद पर विश्वास की कि भाई एंजाइटी में इतना लंबा से परेशान रहता है, 1 साल 2 साल वीडियो देखे तो हमको भी पता चला 5 साल से एंजाइटी में परमानेंट डैमेज नहीं होता है। ऐसे भी हमको होता तो भाई कितना बार आया था ना अटैक, जो कि ये तो क्या बोलते बीपी भी बढ़ा था ना, कई बार बढ़ा ऊपर नीचे था, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, टेम्पोररी होता है, जिससे मन को शांत करके ठीक हो जाता था। तो हमको 6 महीना लगा, क्यों, जैसे मान लीजिए कि हम इस ठान ली कि अब हमको डरना नहीं है, चेक नहीं कराएंगे जाके कुछ होगा, तो मान लीजिए कि 4 दिन सही रहते थे, चेक नहीं कराते थे बीपी के या CT स्कैन, तो जो भी दिमाग में कुछ भी कर सकते हैं। 4 दिन के बाद इसन प्रबल विचार आने लगता था, एंजाइटी आने लगता था, घबराहट सलाह फिर जाए कराना पड़ जाता था। ऐसा ही 2-4 महीना तक ले कराएं, मतलब 10 दिन ठीक रहते, 10 दिन कराना पड़ता था, क्योंकि सिचुएशन ऐसा आ जाता था है ना, सिम्टम ऐसा आता है कि नहीं कराएं, कंडीशन लौट गए तो हार्ट अटैक हो गया, तो बीपी बढ़ गया, पैरालाइसिस मार दिया, ये तो पगला उगला गया, तो नस फट गया, तो जाके चेक कराना पड़ता था। लेकिन लास्ट में है ना धीरे धीरे विश्वास हुआ कि भाई करना क्या होगा है ना, जो भी हो नहीं जाके CT स्कैन कराएंगे, चाहे कुछ नहीं कराएंगे, जाँच हो, क्योंकि भाई नॉर्मल हमको पता चल गया था, खुद पर कंट्रोल आ गया, विश्वास आ गया कि अब नहीं जाएंगे। और रह गया सवाल कि कोई भी सिचुएशन में मान लीजिए हम बोल ही रहे, वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, या तो पढ़ा रहे थे या तो कोई काम कर रहे हैं, तो चाहे कहीं गए हम, तो उस समय होता क्या था भाई कि जैसे हम गए तो थोड़ा देर तो ठीक रहता था, फिर मन में एंजाइटी आने तो दौड़े वहाँ से भाग आते थे, जान प्राण लेके चल घरे कोनो जाता तो उसको तो चलो भाई बात, हम ही खुद गए मार्केट तो भागते थे कि घरे जाएंगे तो ठीक, भाई सब आदमी है, मतलब जैसे हमको ये भावना आता था कि भाई घरे चल यहाँ से, तो एंजाइटी बढ़ने लगता था ना, मन लगने लगता था कि अब कुछ हो जाएगा, तो हम जल्दी से ना भाग आते थे। तो इस पर भी कंट्रोल किए, यानी कोई भी विचार आ रहा तो उसको आने दे रहे थे, आओ भाई तुमसे वो कोई डर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप पैसे बैठे हैं, ठीक है, आप पीछे से कोनो कर दे कू, तो बताइए डर जाइए कि ना, डर जाइएगा, लेकिन फिर दिखा क्या रहा है आपको है ना कू करने, तब डरिएगा नहीं। तो हमको यह विश्वास हो गया कि भाई एंजाइटी वाला कू हमेशा हमको डरा रहा है, 1.5 साल से डराया, अब इससे हम डरेंगे नहीं। तो कभी भावना मन में आता आने देते थे, कहीं गए मान चलो कहीं घूमने पार्कों में या तो फील्ड में टहलने या कुछ करने जा रहे थे, शहर टाउन में गए है ना, तो वहाँ भी इससे आता था, तो उसको हम सिचुएशन से भागते नहीं थे, मतलब उसका सामना करते थे, रहते थे ना, माता रानी के नाम लेके बजरंग बली जय श्री राम, विश्वास पर कि भाई कुछ नहीं होगा, इस तरह से ना उस जगह से हम भागते नहीं थे ना। या तो जो भी दिमाग में थॉट आया, मान चलो कुछ पीछे बात बोल दी या पीछे से कुछ कहा सुनी हो गया, तो उस बात को लेके हम चलाने लगते थे, मतलब पूरा समझिए कि टेंशन लेने लगते कि कैसे बोल दिए या कैसे बोल दिए। और तब हम बाद में खुद को बताने लगे भाई कि जो बोल दिए हम परिस्थिति के अनुसार, ये जो हो गया, जो भी घटना घट गया है परिस्थिति के अनुसार, वो सब ठीक हुआ है, क्योंकि जो होता है भगवान तो मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर करना शुरू कर दिए, खुद को विश्वास कर लिए थे कि जो बजरंग बली मेरे साथ है, डरने की कोई बात नहीं। ऐसे भी एंजाइटी में भाई केवल डर आता है, भावना आता है, आपके विचार आता है कि इससे हो जाएगा। आप बताइए कि विचार किसी का हुआ है, क्योंकि अभी कोई कोरोना काल में बताइए
कोरोना काल में आदमी को इतना डर हो गया था, किसी को नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाता था भाई, सर्दी खांसी होगा तो सांस लेने में दिक्कत हो, उससे दूरी बन जाता था, है ना। दूरी बनाते था तो क्योंकि उसको कोरोना ना हो गया। तो बताइए आदमी को डर क्या होता है ना, डर आप समझ सकते हो। नॉर्मल सर्दी खांसी को भी दिमाग कहता था कोरोना हो गया, तो दिमाग कुछ भी सजेशन देगा, आपको उसे सुनना नहीं है। आपको यह बात है तो विश्वास रखना है कि भाई हमको कुछ नहीं है, कैसे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब विचार से किसी को छुआ है, बताइए, अगर हम सोचेंगे कि हम हाथ में रसगुल्ला आ जाएगा? नहीं। विचार से आप कुछ भी सोचिएगा होगा नहीं। तो एक विचार है ना भाई, उस पर आप रिएक्शन करते, पहुंचने लगते हैं। मतलब मान लीजिए घबराहट बेचैन हो रहा, भागते, सोचना बंद करते, चाहे उस विचार को रोकते नो, तो वो आउट है ना, आपको लगता है कि रियल। आज जब रियल आ गया तो रियल सिम्टम आने लगता है शरीर में, घबराहट बेचैन। तो आपको बचना नहीं, कोई चीज़ विचार आता आने दीजिए, कचरा के माध्यम से निकल जाएगा ना। और जो भी सिचुएशन में काम करो उसको पढ़िए, खुद पर विश्वास रखिए, और यही सब करके हम निकले थे भाई, है ना। तो रह गया सवाल की वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा, है ना, इतना ही रहने देंगे। और एक काम जरूर करिए भाई, है ना, छोटे भाई का सपोर्ट करिए। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और है ना, माता रानी आपको